दोस्तों, ये घटना 19वीं सदी के अंत में मोंटाना राज्य में घटी थी, जहां अमीर समुदाय रहा करता है। यहीं पर बेन यॉर्टर अपनी वाइफ रिबेका के साथ रहता था। उनका बेंजो नाम का एक बेटा भी है। एक सुबह जब बेन काम के लिए घर से निकल रहा था, बेंजो भी साथ जाने की जिद करने लगा, लेकिन बेन उसे अपनी माँ का ख्याल रखने को कहता है। जिसके बाद हम बेन को नदी के पास देखते हैं, जहाँ उसकी भेड़ फंस गई थी। वो उसे निकालने की कोशिश कर रहा था। उसने खुद को एक रस्सी से बांधा हुआ है, जिसका दूसरा हिस्सा उसी के घोड़े से बंधा हुआ है। तभी वहाँ दो आदमी आकर उस बाड़े को काटने लगे, जहाँ बाकी भेड़ें मौजूद थी। ये दोनों आदमी हंटर नाम के एक दुष्ट मवेशी बिजनेसमैन के गुर्गे हैं। बेन और गुर्गों के बीच इस बात पर बहस शुरू हो जाती है। वो चाहते हैं कि बेन इस जमीन को हंटर को बेचकर यहाँ से चला जाए। उनका कहना है कि ये जमीन हंटर की है और बेन और उसकी कम्युनिटी ने यहाँ जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है। बेन अपनी रस्सी को काटने की कोशिश करता है, लेकिन गुर्गों ने बेन के घोड़े को डराकर भगा दिया और साथ में बेन भी कई मीटर तक घसीटता चला गया। किसी तरह उसने चाकू से रस्सी काट कर खुद को बचाया और हंटर के पास आकर उसे उसकी जमीन से जाने को कहा। हंटर कहता है कि तुम नहीं तो तुम्हारी विधवा बेचेगी ये जमीन। बेन समझ गया कि हंटर अब उसे मार डालेगा। अपनी आंखों में आंसू के साथ बेन ने अपना चाकू गिरा दिया। वो जानता था कि अब वो लोग उसे मार डालेंगे। कुछ घंटों बाद रिबेका और बेंजो ने उसे एक पेड़ से लटका हुआ पाया। रात में हम रिबेका के घर पर उसी की कम्युनिटी के लोगों को देखते हैं, जहां वो दुख जताने आए थे। डॉक्टर रिबेका को एक मेडिसिन देता है खाने के लिए, ताकि उसे कुछ आराम मिल सके। लेकिन नोआ नाम के एक आदमी ने डॉक्टर से कहा कि उसे मेडिसिन की कोई जरूरत नहीं है, वो प्रेयर करेगी तो अच्छा फील करेगी। तभी वहाँ शेरिफ आ जाता है और रिबेका के पिता, जो चर्च के पादरी भी हैं, उन्हें पता चला कि हंटर को शेरिफ ने अभी तक अरेस्ट नहीं किया था। उसके खिलाफ उन्हें कोई भी सबूत नहीं मिला। शेरिफ बताता है कि हंटर के लोग उस बाड़े को ठीक कर देंगे जो उन्होंने काटा था। कई महीने बीत जाते हैं और सर्दियां आ जाती हैं। रिबेका और बेंजो अब खुद ही घर और बाहर का काम संभाल रहे हैं। एक सुबह रिबेका की नजर एक घायल आदमी पर गई, जो घर से थोड़ी दूर पर बेहोश हो गया था। रिबेका बेंजो से डॉक्टर को लाने को कहती है और किसी तरह उस आदमी को घर के अंदर ले आई। इस आदमी का नाम हेनरी था। उसे पेट में गोली लगी थी और उसके पास कई सारी पिस्टल्स भी रिबेका को मिली। डॉक्टर के आने तक वो खुद ही हेनरी की टेक केयर करती है और जब डॉक्टर आया, वो हेनरी के पेट से गोली निकाल कर उसकी पट्टी कर देता है। उसे लगता है कि हेनरी शायद कोई क्रिमिनल है जो जेल से भाग गया होगा। वो श्योर नहीं है कि हेनरी बचेगा या नहीं। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। नोआ रिबेका के घर आता है और एक आदमी को उसके बेड पर पड़ा देख वो सवाल करने लगा। नोआ असल में रिबेका से शादी करना चाहता है। उसकी वाइफ को मरे अरसा हो चुका है और इनकी कम्युनिटी में एक विधवा उसी से शादी कर सकती है जिसकी वाइफ मर चुकी हो। लेकिन रिबेका शादी से मना कर देती है। कुछ दिन बाद हेनरी को होश आया। वो रिबेका का गला पकड़ लेता है और उससे अपनी गन मांगता है। रिबेका उसे उसकी गन दे देती है। एक दिन हंटर रिबेका के पास आया, उसे वो जमीन खाली करने की धमकी दी। तभी पीछे से हेनरी आ जाता है और उसे डराकर वहां से भगा देता है। अब हेनरी रिबेका और बेंजो से काफी घुल मिल गया था। वो रिबेका से उसकी शेव बनाने को कहता है और जब वो उसकी शेव कर रही थी, हेनरी पूछता है कि वो सिर में ये स्कार्फ क्यों पहनती है। रिबेका ने बताया कि उनकी कम्युनिटी की औरतें अपने बाल सिर्फ अपने पति के सामने खोलती हैं, किसी और इंसान के सामने नहीं। ये उसकी कम्युनिटी के रूल्स हैं। फिर वहाँ नोआ आ जाता है और उसे रिबेका का यूं हेनरी की शेव करना अच्छा नहीं लगा। रिबेका हेनरी को अपने साथ चर्च ले जाती है, लेकिन उसकी कम्युनिटी के लोगों को हेनरी का आना अच्छा नहीं लगता और फिर सब लोग लंच के लिए इकट्ठा हुए। तभी हंटर का आदमी वहाँ मवेशी लेकर आ गया, जो काफी तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहे थे। बेंजो को वो मवेशी कुचलने ही वाले थे, लेकिन हेनरी उसे बचा लेता है। बाद में उस आदमी को हेनरी ने अच्छे से पीटा
हेनरी अब अपने लिए घोड़ा खरीदना चाहता है, इसीलिए वो बेंजो को साथ ले गया। उन्हें एक घोड़ा भी पसंद आ जाता है। जिसके बाद वो एक बार में गया। वहाँ हंटर का आदमी उस पर हमला करने के इरादे से आया। हेनरी को पता चल गया और वो उस आदमी को शूट कर देता है। ये बात जब रिबेका को पता चली, वो हेनरी की बात सुने बिना बेंजो को लेकर वहाँ से चली गई। बेंजो रिबेका को बताता है कि हेनरी ने उस आदमी को इसीलिए मारा क्योंकि वो आदमी हेनरी को मारने वाला था। ये जानकर रिबेका को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो हेनरी का घर लौटने का इंतजार करती है, लेकिन वो नहीं आता। अगली सुबह हेनरी बाड़े में भेड़ों को पानी देने आया। रिबेका उससे बात करने की कोशिश करती है और फिर वो हेनरी के करीब आ गई। दोनों किस करते हैं, लेकिन तभी रिबेका ने हेनरी को झिड़क दिया। हेनरी पूछता कि तुम चाहती क्या हो। रिबेका कहती है कि ये पाप है। ये सुन हेनरी वहाँ से चला गया। अगले सीन में हम हेनरी को बेंजो के साथ खेलते हुए देखते हैं। उन्हें साथ देख रिबेका को काफी खुशी हुई। हेनरी रिबेका को बताता है कि वो एक अनाथ है जिसे गुलाम की तरह बेच दिया गया। उसका मालिक उसे छोटी सी गलती पर भी बुरी तरह मारता था। एक दिन उसने भागने की कोशिश की लेकिन पकड़ा गया, जिसके बाद उसे जंजीरों से बांध कर रखा गया। कई महीनों बाद वो उन जंजीरों को खोलने में कामयाब हुआ, जिसके बाद उसने अपने मालिक को गोली मार दी और तब से वो बस लोगों को मारने का काम किया करता है। उस रात रिबेका हेनरी के साथ इंटीमेट हुई और सुबह उन्हीं की कम्युनिटी की एक औरत उनके घर आती है और उसने उन दोनों को बिस्तर पर पाया। कम्युनिटी के लोगों को जब इस बारे में पता चला, उन्होंने रिबेका को अपनी कम्युनिटी से बैन कर दिया जब तक वो अपने पाप के लिए भगवान के सामने माफी नहीं मांग लेती, क्योंकि उसने एक बाहरी इंसान के साथ संबंध बनाए थे। अब ना तो कोई उससे बात करेगा और ना ही हेनरी अब यहाँ रह सकता है। रिबेका को लगता है कि उसे अपनी कम्युनिटी की बात मान लेनी चाहिए और जब वो चर्च में अपने पापों की माफी मांग रही थी, उसे एहसास हुआ कि वो हेनरी से सच्चा प्यार करती है और फिर उसने अपना स्कार्फ सबके सामने उतार दिया और बाहर की तरफ भागी। हेनरी जब वहां से जा रहा था, उसने हेनरी को आवाज दी और दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। दोनों जब घर पर थे, हंटर और उसके आदमियों ने उन पर हमला कर दिया। हंटर को हेनरी ने मार डाला, लेकिन उसके आदमी ने जब हेनरी पर निशाना साधा, गोली रिबेका को जाकर लग गई। हेनरी रिबेका को लेकर चर्च गया, जहां डॉक्टर उसे बताता है कि उसे होश आने में समय लग सकता है। हेनरी काफी दुखी है, इसीलिए उसने अपनी गन को आग में फेंक दिया। अब वो ये नफरत की जिंदगी नहीं जीना चाहता। कई दिनों बाद रिबेका होश में आई। हेनरी उसे लेकर घर की तरफ निकल गया और यहीं पर इस मूवी का हो गया द एंड।